हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बायोकॉन लिमिटेड शेयर की। तो ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल को बिलोंग करती है। तो हमने इस कंपनी को क्यों चूज़ किया है बात करने के लिए, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल स्पेस को बिलोंग करती है। अगर आप इस सेक्टर को देखो तो जो भी टॉप की कंपनी है, अगर आप इधर तो अगर इनका हम देखें लाइक डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, तो आप देखोगे जैसे कि सन फार्मा है, ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। सिप्ला जो है 1% नीचे है। मतलब ये जो सारी कंपनीज हैं ये अपने ऑल टाइम हाई को बना चुकी हैं। बट जो बायोकॉन है ये अभी भी 22% नीचे चल रहा है। और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई है इसने 4 साल पहले बनाया था। जाइडस आपको 15% नीचे दिखेगा, बट जाइडस ने एक्चुअली काफ़ी बड़ी रैली दी है, उसके बाद वो ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ है। बट जो बायोकॉन है वो 22% नीचे चल रहा है अभी भी, और ये 4 साल पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो इसका क्या रीज़न है कि बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी बढ़ गई हैं बट ये कंपनी अभी भी नीचे है, डिस्पाइट किसी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखोगे 5 साल के आप सेल्स देखोगे तो ये ऊपर की जितनी कंपनियां आपको दिख रही हैं, राइट, इन सबसे बेस्ट जो बायोकॉन की है। अब बायोकॉन का 5 साल का सेल्स होता है 21.76%, करीब करीब 21% का ग्रोथ इन्होंने दिया जो हाईएस्ट है। अगर आप 3 साल में भी देखोगे तो 3 साल में हाईएस्ट एवर इनका सेल्स है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट में। आप देखो सन फार्मा 25%, सिप्ला 21%, पर जो बायोकॉन है इसका जो प्रॉफिट है केवल 10% से बढ़ा है पिछले 3 सालों में। और पिछले 5 सालों में सिर्फ 6% से, करीब 5.86, यानी काफ़ी कम है। तो सवाल ये है कि क्या अभी कंपनी यहाँ से अपने प्रॉफिट को वापस इंक्रीज कर सकती है? क्या सेल्स और बढ़ाएगी? क्या ग्रोथ यहाँ से है? तो आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे इसका, कि क्या अब इस कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है, और क्यों यहाँ से ये मतलब को 3x हो सकता है। क्या संभावना है कि अब यहाँ से ये 3 गुना होगा? क्योंकि जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी अच्छी रैली आई है। आप जाइडस में देखो तो, जैसे यहाँ जाइडस देखो अगर आप, 1 मिनट, हाँ, अगर आप जाइडस देखोगे, सॉरी, अगर आप जाइडस देखो तो जाइडस यहाँ पे आप देखो काफ़ी यहाँ पे नीचे आ गया था मई 2022 में 340 हुआ था। फिर उसके बाद से इसने काफ़ी एक अच्छी रैली दी और करीब यहाँ पे 1200-1300 चला गया था। मतलब ये 4 गुना हो गया था यहाँ से, लाइक विद इन 1.5 ईयर्स। तो अब हम देखते हैं क्या बायोकॉन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो सबसे पहले बायोकॉन की बैलेंस शीट चेक करें अगर, तो अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो इस कंपनी का जो है रिजर्व आप देखो तो रिजर्व हाईएस्ट एवर है, 19,000 करोड़ का रिजर्व है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है। अगर आप यहाँ बोरोइंग्स देखोगे, ठीक, अगर हम यहाँ बोरोइंग्स देखें तो आप यहाँ पे देखो 16,000 करोड़ का बोरोइंग्स है इनका। मार्च 2022 में 2 साल पहले इनका बोरोइंग्स जो था वो 5,147, यानी करीब 5,100 करोड़ का इनके पास कर्जा था, जिसको इन्होंने बढ़ा के 18,000 करोड़ कर दिया। और अभी इन्होंने थोड़ा सा इसको कुछ चुकाया, बट अभी भी लाइक 16,000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी में अपना खुद का पैसा जो है 19,000 करोड़ है, और कर्जा है 16,000 करोड़ का। मतलब बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स है कंपनी की। तो इनका जो मेन इशू आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इनके एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, अगर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस आप देखो तो प्रॉफिट, कंपनी के सेल्स में दिक्कत नहीं है, सेल्स तो देखो बढ़ा है, ठीक है। इनका मेन जो आ रहा है वो इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट देखोगे तो यहाँ पे 977 करोड़ इन्होंने इतना इंटरेस्ट पे किया, मतलब जो कर्जा लिया उन्होंने इसका ब्याज पे किया है। अगर आप ओपीएम देखोगे तो ओपीएम मोर देन 20% है, जो कि अच्छा है। मतलब हालांकि एक टाइम पे इनका 25% भी था, हालांकि कोविड का टाइम था, उस टाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा की थी, बट पहले का भी देखोगे तो 22, 23, 24 ये रेंज होती है। अभी भी लगभग उस रेंज के आसपास ही है। बट जो मेन इशू है वो है कर्जे का, कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा बोरिंग्स ले रखी है, उसका इंटरेस्ट इन्हें पे करना पड़ रहा है। तो ये इनके साथ एक इशू है। अच्छा, कंपनी ने कर्जा लिया है, तो अगर कंपनी ने कर्जा लिया है तो क्या उन्होंने किस पर्पज के लिए लिया है? तो हम बैलेंस शीट पे अगर आप अगेन देखोगे, अगर आप तो यहाँ कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार बढ़े हैं। लाइक 2 साल पहले कंपनी फिक्स्ड एसेट करीब 6,000 करोड़ के आसपास थे, और अभी 30,000 करोड़ के हो गए हैं। मतलब 5 टाइम्स इन्होंने अपने एक्सपेंशन लाइक 5 टाइम एक्सपेंड किया है। अगर आप CWIP देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कंपनी और कितना एक्सपेंशन कर रही है, तो 8,000 करोड़ का एक्सपेंशन और कर रही है। तो जब ये आप जब लेट से 1-2 साल बाद जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो इनका जो टोटल फिक्स एसेट हो जाएगा वो हो जाएगा करीब करीब 38-39
1000 करोड़ का हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, जो कि बहुत बड़ा है। तो कंपनी में बेसिकली दो रिस्क हैं, कि एक तो कंपनी का सॉरी एक रिस्क है वो है लोन का, और दूसरा जो ग्रोथ है कि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी ये रिस्की बेट है कि कंपनी हो सकता है यहाँ पे डूब जाए, मतलब डूबेगी तो नहीं, बट हाँ कंपनी हो सकता है खराब परफॉर्म करे या कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, तो एक्सपेंशन किया है तो फ़ायदा मिलेगा। बट जैसा इन्होंने सोचा है, अगर वैसा नहीं हुआ मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस करेक्ट भी करेगा। तो ये एक रिस्की बेट है। बट हाँ, अगर कंपनी यूजली क्या होता है, जो कंपनी कर्जा लेके एक्सपेंशन करती है और मार्केट सिचुएशन फेवरेबल होती है उसके लिए, तो कंपनी अच्छा करती है। ठीक है। तो अब हमने देख लिया दो चीज़ें, कि कंपनी ने कर्जा लिया और इसका एक्सपेंशन क्या है। तो क्या कंपनी सच में अब यहाँ से अच्छा कर पाएगी? अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि इन्होंने जो एक्सपेंशन किया है फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे ना, तो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। मतलब आप देखो, करीब इधर 2 साल पहले 7,000 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी थी, जो बढ़ के करीब 9,500 करोड़ के आसपास में है। और 2,500 करोड़ इन्होंने बढ़ाया है, बट इनका जो मेन जो एक्सपेंशन है उन्होंने दूसरी कंपनी एक्वायर करने में किया है। आप देखो तो यहाँ जो इनटेंजिबल एसेट देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब इन्होंने किसी और को इनटेंजिबल एसेट वैसे होता है जिनको आप छू नहीं सकते, जैसे कोई फॉर्मूला हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है, बट इनके केस में ये इन्होंने दूसरी कंपनी एक्वायर किया हुआ है। अगर यहाँ सबसे ऊपर जाओगे और यहाँ पर अगर रीड मोर पे आप जाएंगे, तो आपको ये इधर दिखेगा कि इन्होंने कई सारी कंपनी एक्वायर किया है। जैसे एक नोवेल बायोलॉजिक्स है इनके पास, और इनकी और भी कई सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे सिंजीन है। तो इन्होंने कई कई सारी कंपनीज को एक्सपायर किया है। एक वाइट्रिस नाम की कंपनी थी, जिसको इन्होंने एक्वायर किया था कुछ टाइम पहले तक। हालांकि ऐसा मार्केट को लगा इन्होंने कुछ ज़्यादा पेमेंट कर दिया उस कंपनी को खरीदने के लिए, तो उस टाइम इनका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा टूटा था। बट हो सकता है फ्यूचर में आके इन्हें अच्छा मिले, मतलब उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये रही इस कंपनी की बात। अब हम देखते हैं ये जो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये बेसिकली 3 डिविजन्स में डील करती है। एक है जेनरिक मेडिसिन, दूसरा बायोसिमिलर्स और तीसरा रिसर्च में है। तो जो इनका जो अभी जो सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है वो है बायोसिमिलर्स का। आप यहाँ देख पा रहे हो कि इनका जो रेवेन्यू था पहले 50% था टोटल रेवेन्यू का, और अभी वो 60% हो गया है। तो देखिए, बायोसिमिलर्स होते क्या हैं। जैसे देखिए, एक तो होता है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिक्स। तो उसमें क्या होता है, बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले होते हैं जिसके अंदर रियल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, रियल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो जो बायोसिमिलर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो एक्चुअल में जो मेडिसिन होती है, पहले जो फॉर्मूले होते थे, उनको कॉपी करके एक नया हम उसके जैसा बनाते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो एडवांटेज होती है, वो पुरानी मेडिसिन जैसी होती है, जो ओरिजिनल मेडिसिन होती है, बट एक कॉस्ट कटिंग होती है। लाइक ये 15 से 30% सस्ते मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मेडिसिन हैं, कोई मेडिसिन है जो 100 रुपये की आती थी, तो अगर आप उसको इस टेक्नोलॉजी से बनाओगे तो आपको 80 रुपीज़ में पड़ेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि काफ़ी सस्ता होता है। और ये जो सेगमेंट है, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है वर्ल्ड वाइड। उसका रीज़न ये है कि जो मेडिसिन होती है ना, उसे पेटेंट होता है किसी कंपनी का। लेट से मैंने एक मेडिसिन बनाई और उसमें मैंने पेटेंट कर दिया उसको 20 सालों के लिए। तो 20 साल तक कोई और कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बना सकती। और अगर उसे बनाना है तो उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा मुझे। बट 20 साल बाद क्या होता है कि उस मेरा जो पेटेंट था वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो बायोकॉन टाइप की जो कंपनी होंगी, उस मेडिसिन को दोबारा बना सकते हैं विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग, या रेवेन्यू हम शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो बायोसिमिलर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बहुत सारी अभी मेडिसिन है जो आज से 20 साल पहले बनी थी, वो अब एक्सपायर होने को, उनका पेटेंट जो है वो एक्सपायर होने वाला है। तो इस टाइप की कंपनीज में, जो बायोकॉन टाइप की कंपनीज है, अब ये यहाँ से उन मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे, और इनका जो डिवीजन है जिसपे ये काम करते हैं, मेनली ऑक्नोलॉजी, और जो डायबिटीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ये इन डिपार्टमेंट्स के लिए ये लोग बनाते हैं मेडिसिन वगैरह। एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट, इन्होंने कुछ टाइम पहले एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें इन्होंने बताया था कि जो बायोकॉन जिस सेक्टर में काम करती है, उसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ना, वो $21 बिलियन का है। वो बढ़ के $70 बिलियन होने वाला है। लाइक मोर देन 3x का ग्रोथ है वो बाई 2026। तो ये सेक्टर जो है ना, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो ये जो सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है। सवाल ये है कि क्या बायोकॉन उस ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बेट लेना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है। क्योंकि जैसे मैंने बैलेंस शीट में देख लिया कि कंपनी के लोन बहुत उठाया, बट एक्सपेंशन भी किया है। अब ये
इसके हक में भी जा सकता है, इसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है कि आप बेट लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। देखिए, जब पैसे हमें हम गुना की बात करते हैं ना, अब यहाँ से पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा, तो वहाँ पे आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। आपको एक लाइक गट फीलिंग साथ जाना पड़ता है कि आप लोगे या नहीं लोगे। तो इट इज़ अप टू यू। अच्छा, लेना है कि नहीं लेना, तो हम इसके सामने एक टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं कंपनी का। तो हमने बिजनेस मॉडल देख लिया कि इस जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है उससे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब हम एक बार इनके टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी जो है दिसंबर 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद एक सडन फॉल आया था, काफ़ी नीचे गया। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे इसने नीचे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, यहाँ से ऊपर गया था, सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, और फिर यहाँ से इसका जो टेक्निकल टारगेट आया था इसने अभी रिसेंटली अचीव किया है। ठीक है, मतलब ये शेयर मेरे पास था, मतलब ट्रेडिंग के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको और ऐड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी इसके पास और भी रेसिस्टेंस हैं। देखिए, एक रेसिस्टेंस तो यहीं पे है, आप देखो, एक यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये ऊपर गया, अब हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए, थोड़ी सी सेलिंग आए, तो लेफ्ट से अगर सेलिंग आए, नीचे आए, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कंपनी पसंद है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए, तो एक बार नीचे आया तो आप कर सकते हो। या फिर मोस्ट ऑफली क्या होता है कि ऐसे पैटर्न में ना एक कप बनता है, उसके बाद एक हैंडल भी बनता है। ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट यूजुअली नहीं हो पाते हैं, मतलब क्योंकि सेलर्स बैठे रहते हैं, वो सेल करते हैं, तो डायरेक्ट ब्रेकआउट बहुत रेयर होता है। तो हो सकता है यहाँ से ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए। तो अगर आप जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, तो फिर तो यहाँ से आप ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद आप ले सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, तो अगर ये नीचे आए तो आप वहाँ से और एड ऑन कर सकते हो। या फिर अगर इसके अच्छा एक अच्छा ब्रेकआउट दे दे, आप फिर वापस इस लाइन पे सपोर्ट ले लाइक 380 के आसपास में, तो आप वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऑब्वियसली यार हम ऊपर के प्राइस में नहीं खरीदना पसंद करेंगे, जब वो नीचे आएगा तभी हम खरीदेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर ये नीचे आता है, क्योंकि अभी रेसिस्टेंस पे है, तो अगर नीचे आएगा तो हम वहाँ पे और एड ऑन कर सकते हैं। तो हो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और जैसे शेयर मार्केट है, रिस्क है हमेशा, ठीक है, जैसे और दिखाया कंपनी पर लोन है, तो आपकी अपनी पर्सनल कॉल है कि आप इसके ऊपर क्या चाहते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह ले सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।